हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 मैथ सीबीएसई एनसीईआरटी चैप्टर पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे फॉर एग्जाम के लिए विद ट्रिक के साथ इजी मेथड और शॉर्ट मेथड में। ओके, देखिए क्वेश्चन आपसे करा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द ग्राफ y इक्वल टू px वेयर px इज अ पॉलिनोमियल। तो ये आपको ग्राफ गिवन है, इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। ओके, लेकिन इससे पहले हम इसके आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं, इसको समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए मोनोमियल में कितनी टर्म होती है? ओनली वन टर्म होती है। देखिए 6x एक टर्म है आपकी। ओके, ये पूरी वन टर्म कहलाएगी। 9x भी आपकी वन टर्म है। ओके, अब देखिए अगर हमने लिखा 3xyz तो ये पूरी एक टर्म है, जब तक प्लस या माइनस नहीं लगेगा वो पूरी एक टर्म है। तो ये क्या हो गया? आपका मोनोमियल हो गया। ओके, अब सेकंड आपका आता है बाइनोमियल। अब बाइनोमियल में कितनी टर्म होती है? टू टर्म होती है। याद रखिएगा, मोनोमियल में वन टर्म होगी और बाइनोमियल में कितनी टर्म होगी? आपकी टू टर्म होगी। वन टर्म और बाइनोमियल में आपकी टू टर्म होगी। अब देखिए ये फर्स्ट टर्म हो गई और ये सेकंड टर्म हो गई। ओके, अब यहाँ पे भी देखिए ये फर्स्ट टर्म हो गई और ये आपकी क्या है? सेकंड टर्म हो गई। ओके, तो ये बाइनोमियल हो गया। तो बाइनोमियल में कितनी टर्म होगी? टू टर्म होगी, प्लस या माइनस से हम काउंट करते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं ट्राइनोमियल में। तो ट्राइनोमियल में याद रखिएगा कितनी टर्म होगी? थ्री टर्म होगी। ओके, अब देखिए ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई, ये आपकी सेकंड टर्म हो गई और ये आपकी थर्ड टर्म हो गई। इसी तरीके से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म। तो आपका क्या हो गया? ट्राइनोमियल हो गया। तो ये क्लियर हो गया होगा। मोनोमियल में एक टर्म, बाइनोमियल में टू टर्म और ट्राइनोमियल में थ्री टर्म होती है। ओके, नेक्स्ट अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आ जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में देखिए लीनियर किसे कहते हैं? तो लीनियर पॉलिनोमियल वो कहलाएगा जिसकी इक्वेशन की डिग्री वन होगी। अब देखिए यहाँ पर अगर x की पावर वन है तो ये क्या हो गया? लीनियर हो गया। मैक्सिमम पावर देखेंगे। अब क्वाड्रेटिक में x की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? टू होनी चाहिए। देखिए यहाँ वन है, यहाँ टू है। अगर यहाँ पे वन है तो लीनियर हो गया। अगर टू है मैक्सिमम पावर तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अगर मैक्सिमम पावर थ्री है तो आपका क्या हो जाएगा? क्यूबिक हो जाएगा। अगर मैक्सिमम पावर 4 है तो ये बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ओके, ये तो क्लियर हो गया। लीनियर में x की पावर 1 होगी, क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर 2 होगी, क्यूबिक में मैक्सिमम पावर 3 होगी और बाई क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम पावर क्या होगी? 4 होगी। और इनको हम डिग्री बोलते हैं। ये आपका क्या कहलाता है? डिग्री। अगर आपसे पूछा जाता है डिग्री बताइए इस इक्वेशन की, तो जो मैक्सिमम पावर होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? डिग्री। ओके, ये 4 आपका क्या हो गया? डिग्री हो गया। ओके, अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ओनली नंबर होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होगा? ओनली नंबर होगा। अगर यहाँ पर आपसे डिग्री पूछी जाए तो इसकी डिग्री क्या होगी? जीरो, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स की पावर जीरो और x की पावर जीरो की वैल्यू कितनी होती है? वन होती है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू वन इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 6 ही आ जाएगा। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ओनली आपका नंबर रहेगा, सिर्फ नंबर रहेगा कांस्टेंट, वही आपका क्या हो गया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। अगर डिग्री की बात की जाएगी तो इसकी डिग्री कितनी कहलाएगी? जीरो। ओके, एक लास्ट आपका आता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल ओनली जीरो होता है और इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। ओके, याद रखिएगा जीरो पॉलिनोमियल जीरो होता है, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड। ओके, ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए अब देखिए आपसे कह रहा है नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ग्राफ इस तरीके का बना हुआ है। देखिए ये ग्राफ बना हुआ है, ये आपका x है, ये x डैश है, ये y है और ये आपका y डैश है और आपका ग्राफ ये शेप में बना हुआ है। ओके, तो नंबर ऑफ जीरोस हम कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ जीरोस। तो नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए आप ये देखेंगे जो ग्राफ जो है आपका एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट हुआ है। तो देखिए ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। आपको कौन सी एक्सिस देखनी है? एक्स एक्सिस। तो देखिए ये इस पॉइंट पे कट हुआ है, ये पॉइंट पे कट हुआ है, तो एक ही पॉइंट पे कट हुआ है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे? 1। बस आंसर हो गया। अब इसी तरीके से सेकंड में देखिए ग्राफ आपको दिया हुआ है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है और ये वाई है और ये आपका वाई डैश है। ओके, और ग्राफ आपका यू शेप
इस शेप में बना हुआ है। अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू में, तो आपको देखना है एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट हो रहा है। तो देखिए एक ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट कट हो रहा है और एक ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट कट हो रहा है, तो कितने जीरोस आ गए, नंबर ऑफ जीरोस कितना आ गया, 2, इसका आंसर हो गया। ओके, इसी तरीके से थर्ड ग्राफ हम देखते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। देखिए ये x है, ये x डैश है, ये y है आपका और ये y डैश है। ओके, अब इसका ग्राफ क्या है, ये है। हमको क्या देखना है, ओनली x एक्सिस देखना है, ओनली x एक्सिस। तो x एक्सिस आपका कहाँ पे, ये है। देखिए बस ओनली एक ही पॉइंट पे कट हुआ है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे आपके, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 1। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ग्राफ आपका क्या है, देखिए ये x है, ये x डैश है, ये आपका y है और ये आपका y डैश है। और इसका ग्राफ आप देखेंगे तो इस शेप में बना हुआ है। देखिए ये ऐसे, फिर ये ऐसे और फिर ये इस तरीके से बना हुआ। अब यहाँ पर आप जब नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे तो यहाँ पे भी आपको देखना है x एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट हुआ है। तो देखिए एक ये पॉइंट हो गया आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका देखिए थर्ड और ये पॉइंट आपका फोर्थ। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 4, यही आपका आंसर। ओके, अंडरस्टूड। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करिए। और इससे पहले भी हमने पार्ट्स बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिक के साथ बताए, उसकी प्रैक्टिस करिए। और नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए maths.com को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल वीडियोस। थैंक यू, बाय।